एक शिक्षक होने के नाते मैंने जो देखा है अपने जीवन में कि आपका बच्चा या हमारा सबका बच्चा टीन एज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर उस बालक को नहीं संभाला तो वो जीवन पर नहीं संभल पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, टीन एज यानी 13, 14, 15, 16, 17, 19 और उसके बाद में 25 साल तक अगर उस बच्चे का ध्यान रख लिया आपने और दुर्व्यसनों में वो बच्चा नहीं पड़ा तो निश्चित तौर से वो बच्चा कुछ न कुछ बनेगा। मैंने अनेक बच्चों के जीवन बढ़ते देखे हैं, अनेक बच्चों के जीवन बिगड़ते भी देखे हैं, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं तो ऐसी परिस्थितियां होती रही है। जब बच्चे का अभिभावक उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो अपने में मग्न रहता है, बच्चा कुसंगत में पड़ जाता है और वो आ जाता है। और आपके बच्चों के ऊपर जो अच्छे भले घर के बच्चे हैं उनके ऊपर नशा माफियाओं की बहुत बड़ी नज़र है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे वाला का बच्चा अगर किसी तरह से उसको नशेड़ी बना दिया जाए वो हमारा परमानेंट वो बन जाएगा। बस वो 2-3 पहले वाले नशे तो छोटे मोटे थे, आजकल बहुत खतरनाक नशे आ गए हैं। अमल डोडा तो है ही है, इसके अलावा स्नैक, एमडी और एक चिट्टा नाम का नशा। बंधु, ये अगर नशा कोई भी व्यक्ति 3 से 5 साल तक कर लेगा तो वाकई जाकर के उसके उस नशा पूरा भी नहीं होगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, अवसाद में आ जाएगा और डिप्रेशन में आकर या तो वो आत्महत्या करेगा अथवा किसी को मारेगा और जेल में जाएगा। इसके दोनों के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं। और मैंने अनेकों चीज देखे। एक जैसे गुरुजी ने कहा कि नशे का व्यापार करना, मैंने अपने जीवन में अनेक नशे के व्यापारियों को देखा है और जो मैंने शुरुआत में देखे हैं आज उनकी हालत इतनी खराब है कि वो भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, ये भगवान मैंने उल्टा काम कर दिया। जिस किसी ने भी, मैं आपको इस भविष्य की अवसर पर गुरु महाराज की समाधि स्थल से निवेदन करता हूं कि कब ईश्वर के लिए 2 जून की रोटी मिले या ना मिले एक समय से चला लेना, परंतु समाज के अंदर नशे को है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में ये परिस्थितियाँ बहुत नाजुक हो जाएगी। जैसा कहा संतों ने कि वो बच्चे अपने पर्स में नहीं रहेंगे। अनेक ऐसी बातें आप देख लें। दूसरा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं। अब ये स्वदेशी क्या है? पिछले अभी आजकल चल रहा था पिछले अमेरिका ने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया, यानी आप अगर यहाँ से सामान बेचोगे अमेरिका को तो वो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगाएंगे उसके ऊपर, तो महंगा हो जाएगा और वो बिकेगा नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए किया कि अमेरिका चाहता था कि उनके वहाँ पर डेयरी के उत्पाद, गायों से दूध उत्पन्न होता है उसके डेयरी के उत्पाद और वहाँ के कृषि जिन्स भारत में जाकर के बिके। जब भारत के अंदर वहाँ के जिन्स बिकेंगे तो भारत के किसान क्या करेंगे? भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। और डेयरी में भी कैसी वैसी गायें जो मांस भक्षी है। अब आप कहोगे गायें भी कोई मांस भक्षी होती है? अमेरिका के अंदर गायों के चारे के अंदर मांस मिला देते हैं और वो खिलाते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा दूध देती है और वही उत्पाद बड़ी संख्या में पैक करके भारत के अंदर भेजना चाहता है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस अपने मुकाम की तरह से कि आपने मजबूती से उस समझौते को नकार दिया। दुनिया भर की बातें आपने सुनी होगी, विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति किस प्रकार से बोल रहा था, विनम्रता से उस बात को नकार दिया। आज उसके जो बोल है, उसकी जो बातें हैं वो विनम्रता पर आ गई है। दुनिया को झुकाने वाला चाहिए,
दुनिया झुकती है, बड़े से बड़ा झुकता है। और आज वही राष्ट्रपति ट्रंप मोदी जी को अपना मित्र बता रहा है। ये बदलाव होता है मजबूत आदमी का। बंधुओं, अनेक ऐसी बातें सामने आनी आ रही है। हमारे देश के आसपास कई देशों की जो जनतंत्र है वो चला गया। पहले श्रीलंका में उपद्रव हुआ, श्रीलंका बर्बाद हुआ। फिर बांग्लादेश में हुआ, वहाँ पर हमारे हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है वो आप जानते हैं। और फिर अभी नेपाल के अंदर हुआ, देश को जला करके छोड़ दिया। और यहाँ पर भी ऐसी कई ताकतें हैं जो आप और हमको उकसाने के लिए तत्पर रहती है कि ऐसा करो वैसा करो। उनको पता है हम 11 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, कोई सही तरीके से तो हम आ नहीं सकते। तो एक ही है कि वो युवाओं को उकसाओ। कभी भी ऐसे बड़ी मुश्किल से कई समय बाद में कोई सशक्त नेतृत्व है भारतवर्ष को मिला है, जिस भारतवर्ष के उस नेतृत्व के अधीन जो सैकड़ों सालों से जो राम मंदिर जिसके ऊपर विधर्मियों ने दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, वो राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। आप सूर्योदय होते ही आप राम का नाम लेते हैं। अब आपके शरीर में दर्द होता है कहीं पर हे राम कहते हैं। तो उस राम के मंदिर को जब हिंदुस्तान में राम का मंदिर जहाँ पर जन्म लिया वहाँ पर राम का मंदिर नहीं था। क्या ये छोटी बात है इस परिस्थिति के अंदर राम मंदिर बना देना? धारा 370 हमारे जब जवान वहां पर कश्मीर के अंदर किस प्रकार से आतंकियों के हाथों मारे जाते थे या शहीद होते थे, आज क्यों नहीं शहादत होती? पहले हमारे जयपुर में धमाके होते थे, दिल्ली में होते थे, कश्मीर तो पूरा का पूरा जल रहा था और पूरे भारतवर्ष में बेंगलोर में हो गए, बम्बई में हो गए। अब क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं हुआ कि आज कोई सफल नेतृत्व है और मजबूत नेतृत्व है। ऐसे नेतृत्व का अगर अपन साथ नहीं देंगे तो निश्चित तौर से इन लोगों की, यदि मान लो हमारे पुलवामा के ऊपर अटैक हुआ, अभी वाला वो अटैक हुआ, उस समय में कोई दूसरी सरकार होती, जब 170 लोग हमारे शहीद हुए बॉम्बे में, उस समय जो सरकार थी सिर्फ एक पेपर ला के दे करके आगे कि इनको रोको नहीं। जब हमारे देश के किसी भी भाग के ऊपर हमारे नागरिक के साथ में अगर कोई होगा तो हम घर में घुस करके मारेंगे। और वो 3 बार उन्होंने किया, तीनों बार उनके घर में घुस करके मारा। ऑपरेशन माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके घर में घुस करके उनको समाप्त करने का काम किया। 11 एयरपोर्ट खत्म कर दिए। वो धमकी दे रहे थे कि हम परमाणु बम का हमला कर सकते हैं। उस परमाणु बम के दरवाजे के ऊपर जब बम विस्फोट हुआ तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने ही कहा अब जो तू ही है वह रखो। ये स्थिति है। तो इस सशक्त नेतृत्व के साथ में जुड़ करके आपके किसानों के लिए, अब किसान जो आंदोलन चला रहे वो भी कहने लगे अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना होता तो हमारे वहाँ कश्मीर अमेरिका से वो डेयरी उत्पाद आ जाते, वो किसानों के उत्पाद आ जाते और हमारा किसान बर्बाद हो जाता। ये बहुत जरूरी है। बंधु गुरु जी ने अभी रामानंद जी ने कहा एक विषय बता कि खेजड़ी कटनी रुकनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, 56 का अपना कानून बना है, उसके बाद में किसी भी सरकार ने अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। ये पहली बार हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार है, यह धर्मप्रिय सरकार है जिसने ये संकल्प लिया है कि अगले सत्र के अंदर खेजड़ी ना कटे, ये पेड़ों की रक्षा के लिए एक अच्छा कानून लाएंगे ताकि खेजड़ी कटे ना, और कटे आवश्यक हुआ तो उसकी जगह 10, जिस प्रकार का पेड़ कटेगा उसी प्रकार के 10 पेड़ लगेंगे।
और उसने जुर्माना भी हजारों की संख्या में बहुत बड़ा जुर्माना करने का मानस बना लिया है। क्योंकि कानून के ड्राफ्ट होने में अभी हमारा सत्र चला था, उससे थोड़ा सा पहले ही हमारे संत महात्मा और हमारे प्रमुख राजनीतिज्ञ लोग गए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्दी इसके लिए कानून लाएंगे, आप निश्चिंत रहें। और जल्दी वो कानून आएगा। 1956 के बाद में ये पहली बार कोई कानून, सरकार कानून लाने का मानस बना चुकी है। इसके लिए भी आपको अग्रिम बधाई देता हूँ और उन 363 को शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बिल उन 363 हमारे शहीदों को एक पूर्ण श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः आप सब लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए मुझे। अभी गायक कलाकारों की मंडली है जिनको आप सुनना चाहते हैं, तो गुरुजी ने, मैं तो जा ही रहा था, गुरुजी ने ला करके वापस के रुकना पड़ेगा। तो राजनीति में भी व्यक्ति को शुचिता के साथ में रहना चाहिए। जैसे अभी कहा कि भी मीरा ओढ़ी, कबीर अभी क्या नाम था, नामदेव ओढ़ी, सभी ने चादर ओढ़ी, पर कबीर जी ने कहा कि भी दास कबीर ऐसे ही ओढ़ी जो कि तू धर देनी, यानी उसके ऊपर दाग नहीं लगने दिया। हमने भी प्रयास किया, पता नहीं हमारा आकलन आप लोग करते होंगे, हमने दाग लगने दिया या ना दिया, लगने दिया। पर मैं एक सैनिक के रूप में अपना जीवन बिता चुका हूँ। 1971 के युद्ध में मैं उस कश्मीर में था, पुंछ में था, और उसके बाद में मैं 28 साल तक शिक्षक रहा। तो जो मुझे संस्कार मिले, एक सैनिक के रूप में मिले, एक शिक्षक के रूप में मिले, और मेरे परिवार के संस्कार, उनके आधार पर मैं समझता हूं कि मैं जो ये राजनीति की चादर मुझे उठाई गई है 20 वर्ष पहले, मैं इस स्वच्छ और बेदाग चादर को आपके समक्ष रख करके जाने का मानस बन रखता हूँ। ये आपसे निवेदन करता हूँ, इसके ऊपर कभी दाग लगने नहीं दिया और न लगने दूंगा। यही परंपरा गुरुजम्बेश्वर के इस समाधि स्थल से प्रतिज्ञा लेते हुए जा रहा हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि मुझे इस भजन संध्या के दौरान मुझे 10-15 मिनट झेला आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। एक मैं रूपाराम जी को महासभा की विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी ये सारे मेले का प्रबंधन अगर सब कुछ कर रहे हैं, मैं रूपाराम जी को बधाई देता हूं कि आपने सही ढंग से प्रबंधन किया सारी बतूर, और आप हम सभी लोग सहयोग दे करके आपके मेले में प्रबंधन सही हो। जैसे सेवक दल काम कर रहा है, दूसरा सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो इसके और गुरुजी लालदास जी का भी आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे।